बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है बेंगलुरु से, जहां पर जश्न की तस्वीरें दिखाई जानी चाहिए थी या दिखाई जा रही होती। वही 18 साल का लंबा इंतजार किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीता तो जश्न मनाना था। फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक वो गाना है, संदर्भ बिल्कुल अलग है। लूज कंट्रोल। बेंगलुरु टोटली लॉस्ट कंट्रोल। बद इंतजामी, बदहवासी की बेइंतहा होती दिखाई दी। ये जो तस्वीरें हैं ये काफी कुछ बता रही हैं। जहां पर जश्न मनाया जाना था और यहां पर परेशानी की बात यह है कि जश्न मनाया भी गया और उधर मातम की तस्वीरें थी। 10 लोग मारे गए हैं। आशंका है यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। पर पहले विधान सौदा और उसके बाद चिन्नस्वामी स्टेडियम, जिसके बाहर यह भगदड़ मची थी, लगभग 4:30 बजे वहां पर बाकायदा कार्यक्रम हुआ। कैन यू बीट दैट? मतलब लोग मर रहे हैं, खबर है। मेट्रो में ऐसी भीड़, सड़कों पर लोग भाग रहे हैं, कहीं पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। पूरी व्यवस्था चरमराती हुई दिखाई दे रही है। पर फेलिसिटेशन भी किया जा रहा है, समारोह भी किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, मैंने जो तस्वीरें देखी हैं पिछले 2 घंटे में, वो दिमाग का बल्ब भी फ्यूज होता दिखाई दिया कि हो क्या रहा है। ये बच्ची, इसको नाम भी नहीं पता होगा, उसको क्रिकेट के बारे में भी नहीं पता होगा, लेकिन ऐसा भूत सवार होता है फैंस पर। पहुंच गए सब और लोग मर रहे हैं, लेकिन लोग वहां पर चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट पर वो कह रहे प्लीज हमें अंदर जाने दो, प्लीज हमें अंदर जाने दो। अब इसके बारे में क्या कहा जाए? आई एम a loss of words। और अभी कुछ देर पहले जानकारी यह आ रही है कि आईपीएल के जो चेयरमैन हैं अरुण धूमल, वो कह रहे हैं कि मुझे तो बुलाया ही नहीं गया, हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है। आईपीएल का खिताब जीता है, आईपीएल के चेयरमैन को कोई जानकारी नहीं कि स्थानीय प्रशासन ने सब कुछ कर दिया। अब स्थानीय प्रशासन में भी कि विक्ट्री परेड नहीं होनी है, यह बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया था। और विधान सौदा में जाना था टीम को, आज वो टीम आई भी। थोड़ी मैं आपको टाइमलाइन बता दूं। एयरपोर्ट पर पहुंची, एचएएल के एयरपोर्ट पर बेंगलुरु में 2:45 बजे के करीब आरसीबी की टीम। उसके बाद ताज होटल गई, फिर विधान सौदा, वहां की विधानसभा को विधान सौदा कहा जाता है, वहां 4:30 बजे के करीब टीम पहुंची। और सूबे के मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, राज्यपाल थावरचंद गहलोत वो मौजूद थे, और भगदड़ मच रही थी। भगदड़ मच गई चिन्नास्वामी स्टेडियम 6 नंबर गेट के बाहर। और शुरुआती जानकारी आ रही थी, एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, फिर वो 7 तक गया आंकड़ा, फिर वो 10। अभी भी आशंका है और मौतों का आंकड़ा आ सकता है। लोग जख्मी भी हुए, कहीं सीपीआर देने की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए, यह जानकारी तो पहुंच गई होगी प्रशासन के पास, सरकार के पास। भाई मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं वहां पर। वहां से बस में बैठकर आरसीबी की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम लाई गई। वो 10 ही मिनट चला कार्यक्रम, पर वहां तक लाने की जरूरत क्या थी? कौन ले रहा है ये फैसले और कौन है जिम्मेदार इन 10 मौतों का? इसका कोई जवाब देगा? यह सवाल पूछ रही है बीजेपी कि इस भगदड़ को टाला जा सकता था। बिल्कुल टाला जा सकता था। इसके बारे में अभी हम तफसील से बात करेंगे। यह सरकार की प्रशासनिक चूक है, बिल्कुल है।
भीड़ नियंत्रण में नाकामी की वजह से हादसा हुआ, बिल्कुल हुआ। भगदड़ हादसे की जवाबदेही तय होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रही है बीजेपी। और लापरवाही के कारण जान गई, संयोग से नहीं, बिल्कुल बैंग ऑन। पर जब यह सवाल पूछते हो, ये सिर्फ राजनीति की वजह से पूछ रहे हैं या ये संवेदनाएं, आम आदमी की जान गई इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि सवाल बिल्कुल जायज है। तो फिर महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी, जिसका आंकड़ा आज तक सही मायने में मुकम्मल आंकड़ा कभी सामने नहीं आ पाया है, पर 30 मौतों की पुष्टि सरकार ने की, 60 जख्मी हो गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? अब 11 मौतें हो गई हैं। देखिए आंकड़ा, मैंने पहले ही कहा, आशंका लगातार बनी रहेगी। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था महाकुंभ के लिए? तब तो विपक्ष राजनीति कर रहा है ये सवाल पूछकर, जी इतनी भीड़ आ गई, अब नियंत्रित हो गया माहौल, क्या करें? लोगों की आस्था ऐसी, हम क्या करें? तो यहां पर फैंस का पागलपन ऐसा, मैं पागलपन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लोग जा रहे हैं। और छोड़िए महाकुंभ को, जो हाथरस में हादसा हुआ था जिसमें 121 लोगों की मौत हुई, उसमें तो यही नहीं पता बुलाया किसने, संचालक कौन था। वो नारायण सरकार से भी बड़ा हो गया था, एफआईआर में नाम तक नहीं दिया गया। तो यहां पर राजनीति हावी किए रखेंगे, क्यों करने की जरूरत थी? वर्ल्ड कप जीत कर आए हो क्या? और ये किसने किया है आयोजन? ये अपने आप में लाख टके का सवाल बना हुआ है कि था कौन? अब उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि नहीं, पहले मैं अस्पताल में जा रहा हूं, जो घायल हैं, जिन लोगों की मौत हो गई है, उनके परिजनों से मिलता हूं, उसके बाद आपको और जानकारी देंगे। यह जानकारी है भी, द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का भी बयान आया है, उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है इस हादसे को, वो तो बताया ही जाएगा। आगे क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। डेथ इग्नोर की जा सकती थी, डेथ इग्नोर की जा सकती थी। डेथ इग्नोर करने के बाद कौन कहता? अभी घटना हो गई, जो घटना हो गई है, तो सब लोग इसमें जो है ये दुख व्यक्त कर रहे हैं। Mr. Rajiv Shukla, do you think it's a failure of law and order because the BJP is demanding that the resignation of the chief minister? तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं, और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल हैं उनके, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। डीके शिव कुमार ने सर अपॉलॉजी भी इसको लेकर मांगा और कहा कि हम लोग अभी डिटेल्स हाँ, वही सारे अभी डिटेल्स ले रहे हैं। मेरी बात भी चल रही, कर्नाटका गवर्नमेंट से भी, पुलिस से भी, फ्रेंचाइजी से भी, बीसीसीआई के लोगों के आपस में, तो सारी बातचीत चल रही है। उसके बाद जो तथ्य पता चलेंगे आप लोगों को अवगत कराएंगे। चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन, व्हाट डू यू नहीं, देखिए इसमें रिजिग्नेशन ये सब फिर पॉलिटिसाइज करने की बात है, ये पॉलिटिक्स की बात थोड़ा ना है। अब एक सवाल अलग से दे दूंगा, कितने देर में हो गया रहता? एक मिनट। राजीव शुक्ला कह रहे हैं इसमें पॉलिटिक्स कहां से आई? पॉलिटिक्स नहीं आई तो ये आयोजन किसने किया? और विधानसौदा में मुख्यमंत्री क्या करने गए थे और राज्यपाल क्या कर रहे थे? और भगदड़ की खबर आने के बावजूद आरसीबी की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम क्या करने गई? यह राजनीतिक नहीं है। अब यहां पर कांग्रेस की सरकार है, राजीव शुक्ला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, सांसद भी हैं राज्यसभा के, तो यहां मुख्यमंत्री की चूक या सरकार की चूक के सवाल को वो टाल जाएंगे। जैसे बीजेपी जो ये सवाल पूछ रही है, वो महाकुंभ में अगर भगदड़ मचती है तो सवाल को टाल जाती है। किसी की जिम्मेदारी तय हुई? क्यों पॉन्टून ब्रिज वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो आम आदमी के लिए बने थे? आम आदमी को भेड़ बकरियों की तरह वहां पर ट्रीट किया जा रहा था। हुई किसी की जिम्मेदारी तय? सवाल पूछे थे बीजेपी ने वहां पर? हाथरस में किसी ने सवाल पूछे 121 लोग कैसे मर गए? वहां पर वो मजमा इकट्ठा करने की इजाजत किसने दी? और आयोजक पर एफआईआर हो गई
जो वहां पर ये नारायण सरकार नाम का सरकार से बड़ा संत आजकल कोई भी बन रहा है ना देश में, कथावाचक भी, उस पर आज तक नहीं आई। इसके बारे में कभी हम गंभीरता से सोचेंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।